गली नंबर 2 के बैक लाइन में अभी हमारे पास एक और रहवासी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की समस्या उनके सामने आती है। जी, आपका नाम बता दीजिए। प्रकाश मौर्य। अच्छा, यहाँ पे अभी इतने दिनों से चल रहा है कि सभी उल्टी दस्त के बहुत सारे पेशेंट मिले। आपके घर में भी कोई बीमार पड़ा थे क्या? हाँ, हमारे छोटे भाई की विशेष है, लेकिन वो अभी उज्जैन में है, उसको भी उल्टी दस्त लगे, तो अब यहाँ से उनकी मम्मी लेकर उनको। अच्छा, मतलब यहाँ से हाँ, लेके बोले हम चले इलाज गए। कर लें, अब क्या करो, उनको नहीं समझा पा रहे हैं। अच्छा, और आपके इस मेन रोड की लाइन में आपके आसपास में और भी लोग बीमार हुए थे? बीमार तो अभी हमारे घर के ही, और उसका अभी तो आसपास में भी मतलब मेन रोड का और कहीं मालूम। अच्छा अच्छा, ये जो बैक लाइन है, ये गंदगी रहती है इसमें, तो इससे आपको भी कुछ दिक्कतें होती, बदबू वगैरह और सभी चीज़ें? सफाई करती जब सही साथ ऐसे इकट्ठा लगा सब सारा कचरा यहाँ पर ढेर लगाते हैं। अच्छा, सड़क पे लगा देते हैं। सड़क पर ढेर लगाते हैं, फिर जब गाड़ी आती है उठा के लेती है, जब तक तो बदबू लेती है। मतलब अभी ये जो भागीरथपुरा में जो कांड हुआ उल्टी दस्त का, हाँ। उसके बाद से नियमित सफाई यहाँ पे हो रही है। इसके पहले 2-3 महीने में होती थी। हाँ, अभी हमारा घर इधर मेन रोड पे भी है, तो वहाँ से भी हमारे जस्ट घर में चेम्बर में पानी आ रही है अभी। तो बोल के कंपनी लिखा गया, लेकिन पानी तो मतलब साफ कर दिया था, बोले फिर भी साफ नहीं हो पा रही है। अच्छा, कंपनी लिखा गया, लेकिन जो घर का जो ड्रेनेज है वहाँ का पानी आ रही है। पानी मतलब सफाई तो हो रही है, लेकिन पानी जा नहीं पा रही है, वापस आ जाता है, घर में आ जाता है। हाँ। मतलब ड्रेनेज लाइन जो होती है उसका पानी आपके घर में आ जाता है। हाँ, अभी जस्ट लिखा रोज आ रहा है, लेकिन पानी रोज आ रही है, बोले हम तो साफ कर रहे हैं, लेकिन पानी आ रही है। देखिए, अभी हम खड़े हुए हैं और बहुत हवा चलते ही बहुत तेज़ी से बदबू आ रही है यहाँ पे। 29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था। और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे, और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे। और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विज़िट पर आए थे वहाँ पर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ, और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे, और हमारे एक और भैया हैं जो नन्दा नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे, और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी ऐसा कुछ इशू होगा, खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ, और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी, और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधार नहीं पाई, और 3 तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई, और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया, और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। और मुझे जो समझ में आया कि उनके सारे सिम्टम्स तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, न कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कॉमन सेंस के बेसिस पे, बैक्टीरिया कोई एरिया देख के नहीं आता, बैक्टीरिया आधार कार्ड देख के नहीं आता किसी भी बॉडी पे। वो बैक्टीरिया है, एरिया से आया है, तभी हुआ है, और मेडिकली प्रूवन है, डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इतने लोगों से संपर्क करने के कारण भी हमारी मदद नहीं हुई। बट मैं अभी भी आशावादी हूँ कि प्रशासन तक ये जब एक बड़ी खामी समझ में आएगी कि हम संक्रामक को सिर्फ एक एरिया से बांध रहे हैं, लेकिन उसमें असल सच्चाई ये है कि अगर कोई उस एरिया में जाके पानी पी ले, और वो किसी और एरिया का है, भारत में किसी भी एरिया से हो सकता है, तो भी तो बैक्टीरिया उस पर वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी लोगों पे असर कर रहा है। कितनी तारीख के दिन एडमिट किया गया था? 1 तारीख को। भागीरथपुरा में क्या रिश्तेदारी थी आपकी, वहाँ पर गए थे? भागीरथपुरा में हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे।
और हमारे भैया रहते हैं नंदा नगर में, वहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। क्या नाम है नंदा नगर में, कहाँ पर रहते हैं, नाम बताना चाहेंगे क्या? हाँ, ब्रजेश मुकाती नाम है उनका। भैया जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है और कब डेथ हुई है उनकी? जीवनलाल जी बरेड़ है। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? ये भागतपुर है। गली नंबर या कुछ? ये गली नंबर तो नहीं, खाली मेन रोड है। मेन रोड है। मेन साई रोड मंदिर है। के पीछे वाला। अच्छा, किस तरीके से वो बीमार हुए थे और क्या उनको हुआ उनको था? उल्टी दस्त हुए थे। पिछले गुरुवार को उनको दवा डाली गई थी पानी की टंकी में। अच्छा, अपने घर पे डाली थी? नहीं, वहाँ टंकी में डाली गई थी पिछले गुरुवार को। वहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे? हाँ। अपने घर पे क्या हुआ था अपने उनको? घर पे जाके उनके उल्टी दस्त हुए थे। डॉक्टर के वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बोला इनकी सेवा करो। बस वो 3-4 दिन 5 दिन सलन उल्टी दस्त लगे। उम्र कितनी थी? आप बताइए, आप बताओ। ये अलग रहता है कि हमारी काकी जी और दोनों पति पत्नी रहते हैं। उनको दस्त हुआ, 3-4 दिन खूब गए, साफ सफाई भी करी उनने। फिर उसके बाद है ना वो ज़्यादा ही वो कर गए। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाया हमने। डॉक्टर साहब ने बोला इनको भर्ती करना पड़ेगा। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए डॉक्टर साहब। अब की स्थिति नहीं थी, मतलब वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जाने की। दस्त में ज़्यादा हो गए। बुजुर्ग औरत कैसे लेके जाए कहाँ पे? सही बात है। और फिर हमारी उसके बाद उनको वो ऐसा हुआ, फिर हमारे इधर 2-3 को हमको हो गया। अच्छा, और अभी कौन कौन बीमार है आपके घर में? और मैं आपका क्या नाम है? राधा बरेडे। अच्छा, और जिनकी डेथ हुई वो मेरे काका ससुर है। अच्छा, और बच्चे का नाम क्या है जो बीमार है? ये सार्थक बरेडे। उनकी लूज लोशन आ रहा है। उनकी डेथ कितनी तारीख को हुई? 28 तारीख। 28 तारीख को। तो ये अभी आपने कहीं इसकी सूचना दी, मतलब नहीं, स्वास्थ्य विभाग में या कहीं? भग के चले जाते हैं। नहीं, जैसे ये बच्चा अभी ट्रीटमेंट। नहीं, अभी आई थी एक मैडम जी। अच्छा, आई थी। आज आई थी? बोल देने आई थी। मैं तो दवा खाने गई थी। अभी कोई देखने में भी नहीं आया इधर कि क्या हुआ, डेट कैसे हुई। तो ये किस कारण से हुआ आपको क्या लगता है? उल्टी दस्त वगैरह जो हुए हैं? पानी के कारण ही हुआ है? हाँ जी, आपके आजू बाजू में और कितने लोगों को होगा आसपास में? हमको 3-4 जने को। आस पड़ोस के घरों में? नहीं, इधर नहीं सर, बस। अच्छा, वो जो मेहमान आए वो भी बीमार है। और हमारे अच्छा, जो मेहमान आए वो भी? बीमार है, मैं भी बीमार हो गई। अच्छा, क्या हो रहा है आपको? बस ये सर्दी खांसी हो रही है। सर्दी खांसी ये उल्टी है। ली मैंने। मतलब सुबह दवाई ली थी हाँ, आपने? दवाई ली थी, तब भी उससे आराम नहीं मिला था, तो अब 11, साढ़े 11, 12 बजे डेट हुई है। ओके, मतलब अस्पताल में रहती है फिर घर पे डेथ हुई? घर पे ही हुई है। ओके, दस्त लगी और उल्टी भाई उनकी बस। मतलब कल उल्टी हाँ, दस्त कल लगी? सुबह 5 बजे। कोई क्या उम्र होगी उनको? कोई बीमारी थी क्या इसके अलावा? कोई बीमारी नहीं थी ऐसी, उनकी बीमारी हमारी कुछ भी नहीं थी। क्या पता क्या हो गया अचानक, मेरे को सोच के दंग रह गया कि ऐसे हो कैसे गया। नाम क्या है जिनकी डेथ हुई? ताराबाई। तारा रानी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनिल को अच्छा, उनकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष। मेरा नाम है अरुण प्रजापत जी, ये आपकी मम्मी का क्या नाम है और कितनी उम्र है उनकी? मेरी मम्मी की उम्र है 50 साल और नाम है सीमा प्रजापत। वो क्या करते थे? वो घर में ही रहते थे। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, आप थोड़ा सा मुझे डिटेल वो बताइए। रात में मतलब ये गंदा पानी आ रहा है पीने के कारण, रात में 4 बजे उल्टी दस्त हुए 2 बार, और बस हम अस्पताल ले गए और ख़त्म हो गए ले आते। तो इसके पहले कितने दिनों से गंदा पानी, बदबूदार पानी लगभग? 15 दिन से आ रहा है पानी तो गंदा। अच्छा, नर्मदा लाइन ही है यहाँ पे? हाँ, बोरिंग है ही नहीं ना, हमारी गली में आता ही नहीं बोरिंग का पानी। वो जो अच्छा। आता था वो भी बंद कर दिया पहले से। अभी पहले पार्षद की रेट वाली थी, जब तो और भी आता था। रात को इनको भी रात में बाटल लगवा के ला। अभी वो गुड़िया हमारी घर में अभी सो रही है। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे? भर्ती नहीं थी हमारी, लेके जाएंगे तो और दवाई लाई के लेके ना जाते घर जाते लिया। शांत होगा। शांत हो गए।